इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं रूल्स ऑफ डिवीजन, जो हर उम्र के बच्चों के लिए, यहाँ तक कि हमने देखा है यहाँ पर ये जांचा परखा प्रश्न है कि स्टैंडर्ड 4 से लेकर के अप टू ग्रेजुएट यानी ग्रेजुएट तक के बच्चों के लिए हमने यहाँ पर देखा है उसे और दिया है क्वेश्चंस। तो हमने पाया है कि इसमें 60% बच्चे ऐसे हैं जिनका डिवीजन का प्रोसेस भी सही है, गलत है और आंसर भी गलत है। 20% ऐसे बच्चे हैं जिनका कि आंसर तो सही होता है लेकिन उनका जो प्रोसेस है डिवीजन का वो गलत है। मात्र 20% बच्चे ऐसे होते हैं जिनका प्रोसेस और आंसर ये दोनों ही सही होते हैं। तो आइए हम इन तीनों चीजों को देखते हैं कि ज्यादातर जो 60% स्टूडेंट हैं वो कैसे सोल्व करते हैं एक छोटे से डिवीजन को, जिसका कि आंसर डेसिमल में हमें फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं उन छोटे से क्वेश्चंस को। तो आइए देखिए, यहाँ पर हमने बिल्कुल आसान सा छोटा सा क्वेश्चंस दिया है। यहाँ पर 41 डिवाइडेड बाई 4 और क्वेश्चन नंबर 2 है 82 डिवाइडेड बाई 8। तो यहाँ पर जो देखते हैं 60% स्टूडेंट्स जो सोल्व करते हैं, 60% स्टूडेंट सोल्व करते हैं। यहाँ पर यदि 41 में 4 से डिवाइड करना होता है तो ये 4 1 जा 4 लिखते हैं और इस तरह से यहाँ 0 यहाँ पॉइंट और ये 0 4 2 जा 8 और 2 और 0 4 5 जा 20। यहाँ उनका आंसर जो होता है वो आंसर होता है 1.25। ये आंसर है 60% स्टूडेंट्स के लिए। दूसरा जो है आप देखेंगे जो 40% ये 20% जो स्टूडेंट्स हैं वो सोल्व करते हैं। स्टूडेंट जो सोल्व करते हैं वो इस तरह से सोल्व करते हैं। 41 यहां पर 4 4 10 जा 40 1.0 4 2 जा 8 2 0 4 5 जा 20 और इस तरह से इनका आंसर जो आता है वो 10.25 आता है। यहां पर आप देखेंगे 10.25 ये आंसर तो सही है, बिल्कुल सही है ये आंसर, लेकिन ये डिवीजन का जो प्रोसेस है वो गलत है। क्योंकि किसी भी डिवीजन में हम जानते हैं कि मैक्सिमम 9 टाइम्स ही डिवाइड होता है, लेकिन यहाँ पर जो प्रोसेस उनका है वो या 10 टाइम्स उन्होंने डिवाइड किया है, इसलिए ये प्रोसेस गलत है। यहाँ पर तो 20% स्टूडेंट जो सोल्व करते हैं वो इस तरह से सोल्व करते हैं। इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है यहाँ पर देखिए, इसी को भी 60% स्टूडेंट जो सोल्व करते हैं वो इस तरह से सोल्व करते हैं। 82 डिवाइडेड बाई 8 8 1 जा 8 2.0 8 2 जा 16 4 0 8 5 जा 40 और इस तरह से इनका यहाँ भी आंसर आता है 1.25। ये देखिए ये बिल्कुल ही ये गलत है और यहाँ तक कि ये प्रोसेस भी गलत है और आंसर भी गलत है। दूसरे तरह का यहाँ पर जो लाते हैं 8 से डिवाइड किया जाता है 82 में, तो वहां पर 8 10 जा 80 लाते हैं यहाँ पर और ये 2 होता है 0.0 8 2 जा 16 और ये 4 0 8 5 जा 40। इस तरह से इनका जो आंसर आता है वो 10.25 होता है। ये आप देख रहे हैं ये आंसर तो सही है लेकिन इसका भी प्रोसेस गलत है। तो अब आइए हम 20% स्टूडेंट हैं उनकी बात करते हैं कि वो कैसे सोल्व करते हैं। इस तरह से आपने देखा ये 60% स्टूडेंट जो क्वेश्चन सोल्व करते हैं और 20% जो सोल्व करते हैं उन दोनों को देखा। जब उनसे ये कहा जाता है कि आप एक बार इसे फिर से देखिए, तो 60% वाले जो कहते हैं कि आंसर तो उसमें लग रहा है कि गलत है, लेकिन प्रोसेस में हमारा जो है से कहीं गलत है कि नहीं, ये हमें नहीं समझ में आ रहा है कि आंसर ऐसे कैसे हो रहा है। 60% 20% स्टूडेंट भी उसी तरह से कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो रेस्ट जो 20% स्टूडेंट है
उनका देखिए वो क्या सोल्व करते हैं, वो सोल्व करते हैं 41 डिवाइडेड बाई 4। यहाँ 4 1 जा 4 डालते हैं, वो डिवाइड हो जाता है, यहां से 1 लाते हैं यहाँ पर। वो सोचते हैं कि 1 जब भी ऊपर से कोई डिजिट यदि हम नीचे लाते हैं तो ये 4 से डिविजिबल है या कि नहीं। यदि नहीं है तो सबसे पहले वो 0 देते हैं और इसके बाद ही वो नेक्स्ट अंक को लाते हैं। क्योंकि यहाँ पर कोई डिजिट आगे नहीं है तो यहाँ पर वो पॉइंट देकर यहाँ पर 0 डाल देते हैं और तब यहाँ पर पॉइंट डालते हैं और ये 0 डालते हैं और इस तरह से वो सोल्व करते हैं। 4 2 जा 8, 2 और 0 और 4 5 जा 20। जब उनसे पूछा जाता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो वो उनका कहना है कि यहाँ पर जब भी हम कोई डिजिट ऊपर से नीचे लाते हैं तो यहाँ यदि वो डिवाइड होता है तब तो ठीक है, और यदि डिवाइड नहीं होता है तो सबसे पहले यहाँ 0 दिया जाता है और पॉइंट के बाद यहाँ पर चूंकि इसके बाद कोई डिजिट नहीं है तो हम पॉइंट के बाद 0 दे सकते हैं और पॉइंट के बाद के डिजिट को जब भी हम लाते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट देने के बाद ही हम उस डिजिट को लाएंगे और एक बार पॉइंट देने के बाद हमारा ये राइट बनता है कि हर स्टेप में हम सिर्फ एक 0 नीचे ला सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने जो आंसर दिया वो बिल्कुल ही सही आंसर है। ये देखिए आंसर जो है बिल्कुल सही आंसर है, उनका प्रोसेस भी बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हम देखते हैं उन्होंने इसी तरह से उन्होंने 82 को भी जब डिवाइड किया है 8 से तो बिल्कुल सही डिवाइड किया है उन्होंने 1 टाइम 8 और इस तरह से 2 लाते हैं, डिवाइड नहीं होता है तो पहले यहाँ पर 0 देते हैं, फिर यहाँ पर पॉइंट दे करके 0 देते हैं यहाँ पर और इस तरह से यहाँ पर पॉइंट देने के बाद एक 0 लाते हैं यहाँ पर और 8 2 जा 16 और 4 और 0 और 8 5 जा 40। इस तरह से उनका जो यहाँ पर जो आंसर आता है 10.25, ये देखिए ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है और साथ साथ ये प्रोसेस भी उनका बिल्कुल सही है। तो आइए एक दूसरे क्वेश्चंस में हम फिर देखेंगे। यहां पर हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। यहां पर यदि 2001 में यदि हमें डिवाइड करना है 2 से तो सबसे पहले हम यहां पर डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, यहां पर 0 लाएंगे। ऐसे आजकल बुक में देखा जा रहा है कि यहाँ पर यदि 0 लाए तो 2 को यहाँ पर 0 से डिवाइड किया जाता है इस तरह से, लेकिन वहां ऐसा डिवाइड करना कोई जरूरी नहीं भी है। ऐसे बच्चों के समझाने के लिए वहां पर 0 से डिवाइड किया जाता है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पर यदि 0 आपने लाया और यदि डिवाइड नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट यहाँ पर हम 0 देंगे और फिर दूसरे डिजिट को लाएंगे यहाँ पर, फिर ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो फिर 0 देंगे और हम 1 लाएंगे। इसके बाद हम भी देख रहे हैं कि डिवाइड नहीं हो रहा है तो यहाँ पर हम 0 देंगे और तब यहाँ पर चूंकि कोई डिजिट नहीं है इसके बाद तो यहाँ पर पॉइंट देकर 0 डाल सकते हैं, तो यहाँ पर फिर पॉइंट डालेंगे और तब इस 0 को लाएंगे और इस तरह से यहाँ पर 2 5 जा 10 हम लेंगे और इस तरह से इसका जो आंसर होगा आपका 1000.2.5 और ये इसका आंसर होता है। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 4 के लिए देखिए, यहाँ पर 4 की बात करते हैं। यहाँ पर ये 501 है 0.002 और यहाँ पर डिवाइड करना है 5 से, तो यहाँ हम डिवाइड करते हैं 5 1 जा 5, ऊपर से हमने 0 लाया। चूंकि यहाँ पर डिवाइड नहीं हो रहा है तो कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर 0 टाइम लगाए हैं हम यहाँ पर, लेकिन ये रूल्स के हिसाब से हम देखते हैं कि जब भी कोई डिजिट यहाँ पर लाते हैं और डिवाइड नहीं होता है तो यहाँ पर 0 देना मस्ट होता है। तो यहाँ पर चूंकि 0 हमने लाए तो डायरेक्ट यहाँ पर आप 0 दे सकते हैं। फिर यहाँ पर 1 हमने लाया तो देख रहे हैं कि फिर भी डिवाइड नहीं हो रहा है तो फिर यहाँ पर हम 0 डालेंगे। अब चूंकि पॉइंट के बाद वाले डिजिट को लाना है तो सबसे पहले आप यहाँ पर पॉइंट डालेंगे तब इसके बाद के डिजिट को लाएंगे। अब इस तरह से 5 2 जा 10 हो जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं चूंकि ये 0 तो हम ला चुके हैं, इसके बाद भी 0 है तो 0 हमने लाया। तो चूंकि हमारा राइट है कि पॉइंट के बाद जब हमने यहाँ पॉइंट दिया है तो एक डिजिट हम 0 ला सकते हैं, तो चूंकि यहाँ पर हमने एक 0 लाया है, अब यहाँ पर डिवाइड नहीं हो रहा है तब हम यहाँ पर 0 डालेंगे और तब ये 2 हम लाएंगे। तो लाएंगे यहाँ पर
अब देखेंगे कि फिर भी ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तब यहां पर एक फिर जीरो डालेंगे और तब यहां पर जीरो डाल करके और यहां पर 4 5 जा 20 हम लाएंगे और इस तरह से हमारा जो आंसर होता है वो इस तरह ये आता है यहां पर। तो ये था आज का हमारा एपिसोड। इसमें जो है हमने देखा है कि बच्चे बड़े से बड़े डिवीजन का जो प्रॉब्लम होता है वो सोल्व कर लेते हैं, लेकिन इस छोटे से प्रॉब्लम को सोल्व करने में उन्हें कठिनाई होती है। इसका मेन कारण है कि वो रूल्स ऑफ डिवीजन को फॉलो नहीं करते हैं, इसीलिए ऐसा गलती होती है। तो फिर हम अगले एपिसोड में कुछ नए प्रॉब्लम के साथ आएंगे, तब तक के